हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक कविता का सेंट्रल आइडिया देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक कविता का सेंट्रल आइडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सेंट्रल आइडिया को देखेंगे और सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप द ट्रू ब्यूटी और कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ नामक कविता का सेंट्रल आइडिया अभी तक लर्न नहीं किया है तो आई बटन पे क्लिक करके पहले आप उन्हें वॉच कर लें और अच्छी तरह से लर्न कर लें। और अगर आप अच्छी तरह से इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से भी आप जाकर आसानी से हमारे एप्लीकेशन नॉलेज बीम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक कविता का सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं और इसे सीख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं मैंने इस बोर्ड पर ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक कविता का सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ है। तो इस सेंट्रल आइडिया को मैं आपको अच्छी तरह से हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जैसा कि आप सेंट्रल आइडिया का स्टार्टिंग इस तरह से करें, कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखना हो आप इस तरह से स्टार्टिंग कीजिए। केवल यहाँ पर जो पोएम का नाम है उसे चेंज कर दीजिए और जो पोएट का नाम है उसे आपको चेंज करना होगा, और बाकी स्टार्टिंग ऐसे ही कीजिए। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज बाय जॉन मिल्टन, अर्थात जॉन मिल्टन द्वारा रचित ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक कविता का केंद्रीय विचार इज दैट, यह है कि दिस पोएम, यह कविता इज अ पर्सनल सन्नेट, एक निजी 14 पंक्तियों की कविता है। आप मिल्टन मतलब मिल्टन का, तो सन्नेट मतलब होता है 14 पंक्तियों की कविता। दिस पोएम इज अ पर्सनल सन्नेट ऑफ मिल्टन, अर्थात यह कविता मिल्टन का एक निजी 14 पंक्तियों की कविता है। इट सोज, यह दिखाता है, अर्थात यह कविता इट सोज, यह दिखाता है दैट की द वेज ऑफ गॉड, ईश्वर के तरीके आर जस्ट, उचित हैं। वेज मतलब तरीके। इट सोज दैट द वेज ऑफ गॉड आर जस्ट, अर्थात यह दिखाता है कि ईश्वर के तरीके उचित है या ठीक है। द पोएट मतलब कवि, लूजेज मतलब खो देता है, हिज आई साइट, अपने आंखों की दृष्टि को, एट द एज ऑफ 44, 44 वर्ष की एज में, अर्थात 44 वर्ष की आयु में। द पोएट लूजेज हिज आई साइट एट द एज ऑफ 44, अर्थात कवि अपने आंखों की दृष्टि को 44 वर्ष की आयु में खो देता है। द लॉस ऑफ हिज आई साइट, उसके आंखों की दृष्टि को खोना, वैरीज हिम, चिंतित कर देता है या दुखी कर देता है। हिम मतलब उसे, वेरी मच मतलब बहुत अधिक, यानी अपने आंखों की दृष्टि को खोना या उसकी आंखों की दृष्टि को खोना उसे बहुत अधिक दुखी कर देता है। ही कैन नॉट यूज, वह प्रयोग नहीं कर सकता, हिज पोएटिक टैलेंट, अपने पोएटिक टैलेंट का, काव्य प्रतिभा का, इन द सर्विस ऑफ गॉड, ईश्वर की सेवा में। ही कैन नॉट यूज हिज पोएटिक टैलेंट इन द सर्विस ऑफ गॉड, अर्थात वह अपनी प्रतिभा का, अपने काव्य प्रतिभा का प्रयोग ईश्वर की सेवा में नहीं कर सकता है। ही कंप्लेन्स, वह शिकायत करता है, दैट मतलब कि गॉड कैन नॉट एक्सपेक्ट, ईश्वर उससे एक्सपेक्ट, आशा नहीं कर सकते हैं, एनी सर्विस, किसी भी सेवा की, फ्रॉम ही मतलब उससे, वेन मतलब जब, ही हैज टेकन अवे, उन्होंने टेकन अवे दूर कर दिया या छीन लिया है, हिज आई साइट, उसके आंखों की दृष्टि को। तो ही यहाँ पर जो कैपिटल एच से देख सकते हैं ही लिखा है या ईश्वर के लिए है। तो ही कंप्लेन्स दैट गॉड कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विस फ्रॉम हिम व्हेन ही हैज टेकन अवे हिज आई साइट, अर्थात वह शिकायत करता है कि ईश्वर किसी भी प्रकार की सेवा की एक्सपेक्ट, आशा नहीं कर सकते हैं। ही मतलब उससे, व्हेन ही हैज टेकन अवे हिज आई साइट, जब उन्होंने उसकी आंखें की दृष्टि को क्या कर लिया, दूर कर दिया या छीन लिया है। यानी वह शिकायत करता है कि ईश्वर फ्रॉम हिम, उससे किसी प्रकार की सेवा की आशा नहीं कर सकते हैं। व्हेन ही हैज टेकन अवे हिज आई साइट, जब उन्होंने उसकी आंखों की दृष्टि को दूर कर दिया या छीन लिया है। सुन मतलब जल्द ही रियलाइज, वह महसूस करता है, हिज मिस्टेक, अपनी गलती को, जल्द ही वो अपनी गलती को क्या करता है, महसूस करता है। ही फील्स, वह महसूस करता है, दैट मतलब कि गॉड मतलब ईश्वर, डजंट वांट, नहीं चाहते हैं, एनी रिटर्न, कोई भी लौटाना, फॉर हिज गिफ्ट्स, अपने उपहारों के लिए। ही फील्स दैट गॉड डजंट वांट एनी रिटर्न फॉर हिज गिफ्ट, अर्थात वह महसूस करता है कि ईश्वर अपने उपहारों के लिए कोई लौटाना चाहते नहीं, अर्थात उसके बदले में कुछ चाहते नहीं हैं। थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स वर्क फॉर हिम ऑन लैंड एंड ओशन विदाउट टेकिंग रेस्ट, यानी हजारों देवदूत, थाउजेंड ऑफ एंजल्स, हजारों देवदूत वर्क फॉर हिम, उनके लिए कार्य करते अर्थात ईश्वर के लिए, ऑन लैंड भूमि पर, एंड ओशन और समुद्र पर, विदाउट टेकिंग रेस्ट, बगैर आराम किए, यानी हजारों देवदूत
समुद्र और भूमि पर बगैर आराम किए उनके लिए कार्य करते हैं, अर्थात ईश्वर के लिए। द ओनली सर्विस, एकमात्र सेवा। टू गॉड मतलब ईश्वर के प्रति, टू मतलब के प्रति, इज मतलब है, टू बियर मतलब सहन करना, पेशेंटली मतलब धैर्यपूर्वक, ऑल हिज मिसफॉर्चून्स उनके सभी मिसफॉर्चून्स कष्टों को या दुर्भाग्यों को। तो देखें, द ओनली सर्विस टू गॉड इज टू बियर पेशेंटली ऑल हिज मिसफॉर्चून्स, अर्थात ईश्वर के प्रति एकमात्र सेवा है धैर्यपूर्वक उनके सभी दुखों को, टू बियर सहन करना। 10 मतलब इस प्रकार, द कंप्लीट सबमिशन, इस प्रकार द कंप्लीट पूर्ण, सबमिशन मतलब समर्पण, टू द विल ऑफ गॉड ईश्वर के इच्छा के प्रति, इज मतलब है द बेस्ट बियर, द बेस्ट सर्विस मतलब सर्वोत्तम सेवा, टू ही मतलब उनके प्रति। 10 द कंप्लीट सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, इस प्रकार ईश्वर के इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण, इज मतलब है द बेस्ट सर्विस टू हिम उनके प्रति सर्वोत्तम सेवा। इस प्रकार ईश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण ही उनके प्रति सर्वोत्तम सेवा है। तो स्टूडेंट्स, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, यह था ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक कविता का सेंट्रल आइडिया। तो स्टूडेंट्स, यह था ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक कविता का सेंट्रल आइडिया, जिसे मैंने काफ़ी सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ में आ भी गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए यह वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।